नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी इस समय शांत नहीं बैठ रही हैं। उन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को हड़काया और उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब का अपमान जो उन्होंने किया है उस मुद्दे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन फिर ट्वीट किया है और गृह मंत्री अमित शाह को इस समय उन्होंने अच्छी तरह से लताड़ा है। क्या कुछ बहन जी ने कहा है, ये पूरी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। मामला आप जानते ही, देश में इस समय क्या चल रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र जो है साथियों वो इस समय बंद है और संसद को बंद होने से पहले या कहें कि शीतकालीन सत्र समाप्त होने से पहले ही जो बड़ा हंगामा है वो संसद में चल रहा था और विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिला जिससे सारे जरूरी काम है वो ठप पड़ गए हैं। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, बहुजन समाज के युवाओं ने इस मुद्दे को जैसे ही सोशल मीडिया पर उठाया, उसके बाद से विपक्ष इस मामले को लपकता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूंक रहा है, उनसे माफी मांगने की अपील भी कर रहा है। लेकिन जो दिखावा उन्होंने इस समय किया है, बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं वो जगह जगह पर लेकर अपने साथ घूम रहे हैं और फोटो खिंचाई की रस्म जो वो निभा रहे हैं, उससे पूरे देश को ये संदेश जा रहा है कि ये सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं, दिखावा कर रहे हैं। इनको असली जो मुद्दा है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बहन जी ने इस मामले को पकड़ा है और कांग्रेस को भी उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है। सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लताड़ा है और उसके बाद उन्होंने विपक्ष को भी घेरने का काम किया है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो प्रियंका गांधी है वो फिलिस्तीन वाला जो बैग है वो लेकर संसद में जाती है, उसके अगले दिन वो बांग्लादेश वाला बैग लेकर संसद में जाती है। इसके बाद जैसे ही बाबा साहब का मामला जो इस समय देश में चल रहा है उसको भुनाने के लिए वो नीले कलर की जो साड़ी है उसको पहनती हुई नजर आती है। उसके बाद राहुल गांधी देखा देखी नीले कलर की जो टी शर्ट है उसको पहने हुए नजर आते हैं। इन सभी मुद्दों को बहन जी ने उठाने का काम किया है और किस तरह से ये लोग दिखावा कर रहे हैं उसका भी पर्दाफाश उन्होंने किया है। तो आइए जानते हैं अमित शाह को लेकर बहन जी ने क्या कहा है, उसके बाद आपको बताएंगे बिना नाम लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उन्होंने किस तरह से फटकार लगाई है। बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। तो बहन जी ने यहाँ पर सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जी से कहा है कि आपको माफी मांगनी है और जो ठेस आपने इन समुदाय को पहुंचाई है, बाबा साहब के अनुयायियों को पहुंचाई है, उसका पश्चाताप आपको करना ही होगा, अन्यथा आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो बहन जी ने सीधे सीधे उनको माफी मांगने के लिए कह दिया है और पश्चाताप करने की बात उन्होंने इसमें और जोड़ दी है। आगे बहन जी ने कहा है, वैसे कांग्रेस, भाजपा व इनकी सहयोगी दलों की चाल, चरित्र व चेहरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व उनके करोड़ों दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित अनुयायियों के हित व कल्याण के लिए हमेशा संकीर्ण व जातिवादी रहने के कारण इनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात लगातार बदतर, इससे इनकार असंभव। बहन जी ने यहाँ पर सीधे सीधे जो बहुजन समाज है, इसकी जो गरीबी है, इसकी जो लाचारी है, इसके साथ आज भी जो भेदभाव पूर्ण रवैया देश के आम नागरिक से लेकर सरकारों के द्वारा भी अपनाया जाता है, उस सब का गुनहगार उन्होंने कांग्रेस को बताने का काम किया है। अब आप यहाँ पर एक सवाल बहन जी के ऊपर लगा सकते हैं कि बहन जी इन सब का दोष कांग्रेस को ही क्यों देती है, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और देश पर सबसे पहले शासन किस पार्टी ने किया है, संविधान को सही तरह से लागू करने का जिम्मेदारी किस पार्टी की थी, वो आपको मालूम चल जाएगा। देश की आज़ादी के बाद से ही जैसे ही सत्ता का ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर सीधे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में आ जाता है। चुनाव के बाद भी इसी पार्टी को बहुमत मिलता है और लगातार कई दशकों तक ये पार्टी
देश पर शासन करती है। जब एक छत्र राज कांग्रेस कर रहा है साथियों, कोई विपक्ष इनके सामने इतना मजबूत नहीं था, तो किस पार्टी ने या किन नेताओं ने इनको संविधान को नहीं लागू करने से रोका था। आज तो आप मान सकते हैं कि देश में विपक्ष भी हैं, तमाम जातियों के बड़े बड़े नेता भी हैं। वो लगातार अपने जातियों के जैसे ही कोई मामला आता है तो वो उस पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा देते हैं और जो मामला है वो सरकार खींच लेती है, अपने कदम पीछे हटा लेती है। लेकिन जब एक छत्र राज कांग्रेस ने किया, उसके सामने इतना मजबूत विपक्ष नहीं था, तो SC ST OBC बहुजन समाज के जो हक अधिकार हैं, जो संविधान में उनको मिले हुए हैं, उनको लागू करने से उनको किसने रोका था, किस नेता ने उनका विरोध किया था। उनके शासनकाल में किस तरह से बैकलॉग खाली रहे थे, उनकी पढ़ाई, उनकी चिकित्सा के लिए जो काम सरकार को करने चाहिए थे वो काम आज तक वो काम बाकी है। इसलिए बहन जी ने सीधे सीधे बहुजन समाज की जो लाचारी है, गरीबी है, हक अधिकार से वो वंचित हैं, कांग्रेस का दोषी ठहराया है। आगे बहन जी कहती हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दिल से सम्मान नहीं करना व उनके अनुयायियों के विरुद्ध अन्याय, अत्याचार तथा इनको संवैधानिक व कानूनी हक देने के बजाय छीनने भी यह पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसको लेकर सत्ता व विपक्ष के बीच जारी तकरार केवल वोट के स्वार्थ की राजनीति। और इस समय जो सत्ता और विपक्ष का तकरार चल रहा है, खासकर बाबा साहब के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष इस समय बीजेपी पर हैवी होने का जो प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको लेकर बहन जी ने यह भी कहा है कि ये दोनों ही पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने बहुजन समाज के लोगों को और बाबा साहब को किस तरह से इन्होंने अत्याचार किए हैं, उनका अपमान किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये कोरी इस समय जो दिखावा कर रहे हैं और वोट की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आगे बहन जी जोड़ती हैं, साथ ही संविधान का जगह जगह लहराना व नीला रंग पहनना आदि दिखावे की सस्ती राजनीति। यह सब करने के पहले सत्ता व विपक्ष दोनों को अपने दिल में बड़े संकीर्णता, जातिवाद व द्वेष आदि के कालेपन को साफ करके पाक साफ करना होगा, तभी इन वर्गों का व देश का भी सही हित संभव। बहन जी ने यहाँ पर जो दिखावे की राजनीति चल रही है, नीले रंग के कपड़े लोग पहनकर बहुजन समाज को गुमराह करने का काम जिस तरह से कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे दिखावे की राजनीति है और इससे इन लोगों का भला नहीं होने वाला है। अगर ये लोग इतने ही ईमानदार हैं, ये बहुजन समाज का हित चाहते हैं, तो इनको सबसे पहले अपनी जो संकीर्ण मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, इसको दूर करना होगा। तब जाकर बहुजन समाज का विश्वास इनके ऊपर बन सकता है। अन्यथा अभी तक ये जो लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ कोरा दिखावा है, स्वार्थ की राजनीति है, वोट की राजनीति है। तो बहन जी ने साथियों किस तरह से लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम वो कर रही हैं। लगातार वो 3 दिन से इस मुद्दे पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लगातार वो लिख रही हैं, प्रेस वार्ता भी वो कर चुकी हैं और हो सकता है अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो वो फिर से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ सकती हैं। बहन जी ने जो कुछ अभी तक कहा है, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस के दिखावे की पोल यहाँ पर खोलने का काम किया है और बहुजन समाज को किस तरह से ये लोग संविधान दिखाकर, नीले कपड़े पहनकर, नीला दुपट्टा पहनकर ठगने का काम कर रहे हैं, इससे भी बहन जी ने जो सावधान करने का काम किया है, इस पर आप लोग क्या विचार रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।